ऐसे नहीं बैठना, गप्पे थोड़ी मारने, कुछ भगवान का नाम गाओ। बोलिए शंकर भगवान की। ये भी परीक्षा होती है, हाँ? जब रस आ रहा होता है ना थोड़ा, तो बिजली वाले भी डर गए क्योंकि वीर रस में कथा हो रही है। हाँ? ये सिलेबस दे दिया, लागू कर दिया, हाँ? बताना नहीं। कहां पहुंचे थे हम? हैं? वहां पहुंच गए थे ना, हाँ? पर ये कथाएं हम लोग सुन रहे हैं ना, कि जितने वीरों के नाम लिए, भक्तों के नाम लिए, इनके चरित्र पढ़ो घर में बैठ करके, अवश्यमेव पढ़ो, सुनो, समझ रहे? इसलिए हम सबको पथ भ्रष्ट किया गया। किस चीज से आजादी चाहिए? मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से। और रात को मैं एक वीडियो देख रहा था कल दिल्ली का, और बड़ी विडंबना है। एक रिपोर्टर जो इंटरव्यू लेने गई है जेएनयू के सामने, और बोल दिया बोले ब्राह्मण है, इसको मारो, ये ब्राह्मण है। ऋषियों से, संतों से, ब्राह्मणों से सबसे ज्यादा बैर किसका होता था? सबसे पहले जब किसी राक्षस को संपदा मिलती थी तो सबसे पहले वो क्या करता था? बोले यज्ञ बंद करो, ऋषियों के यज्ञ नहीं होने चाहिए, ब्राह्मण पूजा करते हैं देवताओं की, तो क्या होता है? देवता पुष्ट हो जाते हैं, शक्ति बढ़ जाती है। और हमें दैवीय शक्ति को नहीं बढ़ाना, हमें किसे बढ़ाना है? हमें आसुरी शक्ति को बढ़ाना है। ऐसे विचार के लोगों को क्यों कह रहा हूं मैं? अपने बेटा बेटी को, आप तो बड़े सनातनी पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सब कुछ कथा सुन रहे हो, और आपका बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाकर के किसके साथ मिल करके कहीं ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी तो नहीं कह रहा कि ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। चाहे किसी कुल में भी जन्म ले रहा है, कहीं जाके वहां कहते नहीं रहा कि ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से। आप तो मनु महाराज जी की जय बोल रहे हो कथा में कि मनु जी आदि पुरुष हुए, शतरूपा आदि मां, इन्हीं से सारा संसार चला। पर कहीं आपका बेटा बेटी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के ये कह तो नहीं रहा जाके वहां उस गैंग में मिल करके कि हमें आजादी चाहिए मनुवाद से? माने आप उस श्रेष्ठ परंपरा से आजादी चाहते हैं जिस परंपरा को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं। क्या इसलिए शिवा पृथ्वीराज चौहान जी ने अपनी आंखें फुड़वाई थी? क्या इसलिए राणा सांगा ने हंसी घाव अपने तन पर सहन किए थे? क्या महाराज शिवाजी ने इसलिए अपने पूरे परिवार को समर्पित कर दिया था? क्या महाराणा प्रताप ने इस मनुवाद की आजादी के लिए घास की रोटियां खाई थी? आप विचार करिए, आप समझ सकते हैं। एक महाराजा राजस्थान में जिसका नया नया विवाह हुआ, अभी विवाह हुआ ही था, और विवाह हुआ, बारात लेके वापस आ रहे थे सैनिकों के संग। जैसे रास्ते में रुकते हैं ना, वहां रुके, और रुके तो संदेशा मिला कि मुगलों ने एक मंदिर को घेर लिया है और उस मंदिर को वो तोड़ने वाले हैं। अभी विवाह करके बारात वापस आ रही थी, पत्नी पालकी में बैठी थी। पत्नी से कहा, देवी हम जा रहे हैं मंदिर की रक्षा के लिए। नहीं जाते तो कौन कहता?
पर उनके लिए वो मंदिर, वो रक्षा, वो संस्कृति सर्वोपरि थी। अपना परिवार का सुख नहीं था। नई वधू, विवाह हुआ है, कोई और होता तो कहता भी हमारा विवाह हुआ है, अभी तो हमें घर जाना है, अभी नहीं, बाद में आएंगे। तुरंत कह दिया, देवी आप पालकी में इंतजार करिए, अगर हम जीवित आए तो अवश्य लेकर के जाएंगे, नहीं तो तुम अपने ससुराल चली जाना। वहां गए, युद्ध हुआ, सेना भारी थी। जानते हैं, सर धड़ से अलग हो गया, सर धड़ से अलग हो गया उस राजा का। तब भी वो धड़ जो था लगभग आधा घंटा, एक घड़ी तक लड़ता रहा, तलवार से सबको काटता रहा, वो धड़ ही। ऐसे वीरों की हम संतान हैं। क्या ऐसे लोगों ने